सो यार सभी लोगों को ना अपने आर्म्स का साइज़ इंक्रीज़ करना है, बट स्टिल मोस्टली लोग को ईयर्स हो जाते हैं ट्रेन करते हुए, बट स्टिल उनके जो आर्म्स का साइज़ है वो स्मॉल ही रह जाता है क्योंकि वो चीज़ें ही गलत तरीके से कर रहे हैं। तो क्या हाल है भाई लोग, तो यार आज की वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे साइंस बिहाइंड बिल्डिंग बिगर बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। क्या मिस्टेक्स जो तुम कर रहे हो जिन वजह से तुम्हारी मसल का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ नहीं हो पा रहा है, और एक्चुअल में क्या चीज़ें तुमको करनी है जिस वजह से तुम्हारी जो मसल का ग्रोथ है वो इंक्रीज़ हो पाएगा। सो यार आज की वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। अगर तुमने आज की वीडियो एंड तक ज़रूर देख ली तो तुमको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कैसे तुमको अपने आर्म्स का वर्कआउट स्ट्रक्चर करना है, क्या क्या चीज़ें तुमको डेली रूटीन में फॉलो करनी है, जिस कारण अल्टीमेटली जब तुम्हारे को वो चीज़ें फॉलो करते हुए टाइम हो जाएगा तुम अपने आर्म्स के अंदर विजिबल साइज़ गेन देखना स्टार्ट कर दोगे। तो यार आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर तुम भी अपने आर्म्स का साइज़ 16 इंचेस या फिर उससे ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाह रहे हो। सो आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना तुम्हारा कोई पॉइंट मिस हो गया तो तुमको समझ नहीं आएगा कि अल्टीमेटली मेरे को कैसे चीज़ें फॉलो करनी है, और फिर तुम्हारा आर्म्स का साइज़ छोटा रह जाएगा और फिर तुम और वीडियोस चेकआउट करोगे और वीडियोस में कोई भी तुमको इन्फॉर्मेशन अच्छे से नहीं देगा जो मैं आज की वीडियो में दूंगा। तो चलो अब सब चीज़ें छोड़ते हैं, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है व्हाई योर आर्म्स आर एंड ग्रोइंग। सो मोस्टली पीपल का ना जो डे फेवरेट रहता है जिम के अंदर वो आर्म्स डे रहता है, सबको मज़ा आता है आर्म्स को ट्रेन करने में, बट मोस्टली लोग अपने आर्म्स को इफेक्टिवली ट्रेन ही नहीं कर रहे हैं। क्या करते हैं लोग, क्या करेंगे, जिम में जाएंगे, सबसे हैवी डंबल जो उनकी कैपेसिटी में होगा उसको पिक करेंगे और स्विंग करना स्टार्ट कर देंगे। उसमें फिर ना ही एक तो वो ट्रेन तो कर रहे हैं बट अपने आर्म्स को इफेक्टिवली ट्रेन ही नहीं कर रहे, जिस वजह से उनके आर्म्स कभी ग्रो ही नहीं हो पाते। उस स्विंग करने में ना ही कोई फोकस होता है उनका वर्कआउट के अंदर, ना ही कोई फॉर्म होती है परफेक्ट फॉर्म, ना ही वेट के अंदर कोई कंट्रोल रहता है उनका। सिर्फ वो अपना कह सकते हो वर्कआउट करने के लिए कर रहे हैं, बट एक्चुअल में जो वेट है वो सही मसल को हिट ही नहीं कर रहा है, तो वो मसल ब्रेक डाउन ही नहीं होगी, और जब वो मसल ब्रेक डाउन ही नहीं होगी तो वो मसल बिल्ड कैसे होगी। सो देखो अब बाइसेप्स के हमारे 2 हेड्स होते हैं, एक तो हमारा लॉन्ग हेड होता है जो हमारा आउटर साइड होती है, शॉर्ट हेड होता है जो हमारी इनर साइड होती है। ट्राइसेप्स के हमारे 3 हेड होते हैं, लॉन्ग, लेटरल और मीडियल। अब सेकंड पॉइंट आता है साइंस ऑफ बाइसेप्स ग्रोथ। सो देखो यार 3 मेन की फैक्टर जो हमारे जो मसल का साइज़ है उसको इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। सबसे पहला आता है हमारा मैकेनिकल टेंशन। मीन्स जब हम वेट्स को, हैवी वेट्स को लिफ्ट कर रहे हैं, हमको कंट्रोल्ड वे में अपने रेप्स को परफॉर्म करना है ताकि जो हमारा जो माइंड मसल कनेक्शन है प्रॉपरली एस्टेब्लिश हो और हम प्रॉपर उसी मसल को हिट करें। जैसे हम बाइसेप्स कर्ल कर रहे हैं तो हमारी बाइसेप्स ही उसमें हिट होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए हम स्विंग कर रहे हैं तो उसमें कोई तुम बाइसेप्स को कभी हिट ही नहीं कर पाओगे। सेकेंड फैक्टर आता है हमारा मसल डैमेज। मीन्स जब हम जैसे बाइसेप्स कर्ल कर रहे हैं, सो जब हम नेगेटिव्स भी लेके जाएंगे उस टाइम पे भी हमको कंट्रोल्ड वे में अपने वेट को नेगेटिव लेके जाने, तभी हम अपनी मसल को डैमेज कर पाएंगे। जब हमारी मसल्स के अंदर जब हम हैवी लिफ्ट से माइक्रो टीयर्स ला पाएंगे ना, उसी टाइम वो टीयर्स फिर तुम घर में जाके अपनी बॉडी को प्रॉपर डाइट दोगे, उससे वो तुम्हारी मसल रिपेयर होंगी और अल्टीमेटली तुमको अपने मसल्स के अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी। थर्ड पॉइंट आता है तुम्हारा स्ट्रेस। सो देखो यार जब हम अपने जिम के अंदर हैवी वेट से लिफ्ट करते हैं, हैवी वर्कआउट करते हैं, हमारे को जो बर्निंग पंप सेंसेशन मिलना एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे वर्कआउट के अंदर तुमको पंप ही नहीं मिल रहा है तो मीन्स तुम राइट मसल को हिट ही नहीं कर रहे हो। अगर तुम प्रॉपरली मसल को हिट कर रहे हो ना तो तुमको 100% पंप मिलना ही मिलना चाहिए। सो जो मेन एक्सरसाइजेज तुम अपने वर्कआउट के अंदर इंक्लूड 100% करो, सबसे पहले आती है इंक्लाइन बेंच पे और डंबल कर्ल्स। सो जब हम उस पे डंबल कर्ल्स परफॉर्म करते हैं ना इंक्लाइन बेंच पे, वो हम अपने लॉन्ग हेड को हिट करते हैं। सेकंड हमारा जब हम प्रीचर कर्ल्स परफॉर्म करते हैं, प्रीचर कर्ल्स तुमको यार 100% ऐड करनी है। मैं हर वर्कआउट के अंदर प्रीचर कर्ल्स ऐड करता ही करता हूँ अपने आर्म्स की ट्रेनिंग के अंदर। ये तुम्हारे शॉर्ट हेड को हिट करने में हेल्प करती है और ये तुम्हारे मसल्स के फुलनेस में, मीन्स जब ओवरऑल मसल का जो फुलनेस होता है उसको दिखाने के लिए हेल्प होती है इस एक्सरसाइज से। थर्ड तुम्हारी आती है हैमर कर्ल्स। हैमर कर्ल्स देखो यार तुम्हारे ब्रैकेलिस मसल को हिट करती है, और जो तुम्हारे मसल बाइसेप्स के अंदर थिकनेस होती है ना, एक थिक लुक देखने को मिलता है जो बाइसेप्स को, वो उसके लिए ये हैमर कर्ल्स तुम्हारी वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है। सो ये 3 एक्सरसाइजेस तो तुमको अपने वर्कआउट के अंदर 100% इंक्लूड करनी है अगर तुमको अपने बाइसेप्स के अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी, अगर तुम ये 3 एक्सरसाइजेज अपने वर्कआउट के अंदर ऐड करते हो। अब थर्ड पॉइंट आता है साइंस ऑफ ट्राइसेप्स ग्रोथ। सो देखा तुम्हारा जो ट्राइसेप्स होता है वो तुम्हारे आर्म्स का 2/3 साइज
2/3 पार्ट को कवर करता है। सो अगर तुमको अपने आर्म्स का साइज़ सच में इंक्रीज़ करना है ना, तो सबसे पहले आई वुड सजेस्ट कि तुम बाइसेप्स पे उतना फोकस मत दो कि लोग सोचते हैं कि हम अगर अपने बाइसेप्स पे फोकस करेंगे तो हमारे आर्म्स का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। तुमको मेन फोकस अपना ट्राइसेप्स पे रखना है, क्योंकि वो तुम्हारे आर्म्स का ज़्यादा साइज़, ज़्यादा पार्ट कवर करता है। और अगर तुम अपने ट्राइसेप्स को फुल्ली ग्रो कर लोगे, सो अल्टीमेटली तुमको जो अपने आर्म्स का साइज़ है वो इंक्रीज़ होना, तुमको ऐसा मीन्स विजिबली तुमको दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि तुम्हारे आर्म्स का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। सो सभी हेड्स को ट्रेन करना अपने ट्राइसेप्स के इम्पॉर्टेंट होता है, और सभी हेड्स हमारे ओवरऑल लुक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लॉन्ग हेड की बात करें तो तुम्हारे आर्म्स के अंदर एक थिकनेस देखने के लिए, थिकनेस वाला लुक लाने के लिए तुमको लॉन्ग हेड को ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, तुम्हारा लेटरल हेड जो हो गया वो तुम्हारे आर्म्स ट्राइसेप्स को एक हॉर्स शू शेप देता है। सो इस वजह से तुम्हारा लेटरल हेड भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तुम्हारा थर्ड जो मीडियल हेड हो गया वो तुम्हारी आर्म्स को स्ट्रेंथ देने में, स्टेबिलिटी देने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो सभी हेड्स को हिट करने के लिए जो एक्सरसाइज तुम अपने वर्कआउट के अंदर इंक्लूड कर सकते हो, सबसे पहली तुम्हारी क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस हो गई। सो ये वाली जो एक्सरसाइज है ये तुम्हारी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने में, तुम्हारे मसल मास को इंक्रीज़ करने में और तुम्हारे ओवरऑल ट्राइसेप्स को ये वाली एक्सरसाइज हिट करती है। सो ये वन ऑफ द मोस्ट यूज़फुल एक्सरसाइज है जब तुम अपने ट्राइसेप्स में, अपने आर्म्स में मास बिल्ड करना चाह रहे हो। और सेकेंड एक्सरसाइज जो तुम ऐड ऑन कर सकते हो वो है रोप पुश डाउन। रोप पुश डाउन जब तुम करते हो ये तुम्हारे लॉन्ग हेड को हिट करती है और तुम्हारे आर्म्स के अंदर एक हॉर्स शू शेप लाने में बहुत तुम्हारी हेल्प करती है। और जब हॉर्स शू शेप तुम्हारे ट्राइसेप्स के अंदर आती है तभी रियल तुमको विजिबली दिखता है कि हाँ मेरी ट्राइसेप्स कुछ शेप में आनी स्टार्ट हुई है। थर्ड एक्सरसाइज जो तुम ऐड ऑन कर सकते हो वो है ओवरहेड डंबल एक्सटेंशन। सो देखो ये वाली एक्सरसाइज तुम्हारे आर्म्स को एक 3D लुक देने में हेल्प करती है। ये तुम्हारे जो लॉन्ग हेड है उसको हिट करती है। सो इस वजह से ये वाली एक्सरसाइज भी तुम ऐड कर सकते हो। फोर्थ एक्सरसाइज जो तुम ऐड कर सकते हो अपने वर्कआउट के अंदर वो है डिप्स। डिप्स तुम्हारे जो है ओवरऑल ट्राइसेप्स को, हर एक हेड को हिट करती है। सो डिप्स भी तुम अपने वर्कआउट के अंदर ऐड कर सकते हो अगर तुमको एक ही एक्सरसाइज के अंदर मल्टीपल अपने हेड्स को साइमल्टेनियसली हिट करना है। सो डिप्स एक वन ऑफ दी ग्रेट एक्सरसाइज है तुम्हारे ट्राइसेप्स के ग्रोथ के लिए। अगर तुम बिगनर हो तो तुम बिना वेट के डिप्स लगा सकते हो, अगर तुम इंटरमीडिएट एडवांस लेवल पे हो तो तुम उसमें वेट ऐड कर सकते हो ताकि तुम्हारे को ज़्यादा पंप, तुम्हारे को अपने ट्राइसेप्स के अंदर ज़्यादा ग्रोथ, मसल टियर और तुम्हारा मसल रिपेयर टियर जब होगा तो अल्टीमेटली तुम्हारे को अपने आर्म्स के अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब फोर्थ पॉइंट आता है माइंड मसल कनेक्शन। सो देखो यार, माइंड मसल कनेक्शन ये नहीं है कि तुम जिम में गए, जिम में हैवी वेट्स उठाए और तुमने स्विंग करते हुए बिना फॉर्म के साथ, बिना फोकस के साथ, बिना माइंड मसल कनेक्शन बनाए अपना वर्कआउट फिनिश कर लिया और तुम फिर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हारी जो मसल है वो ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो ऐसा कभी भी नहीं होगा। माइंड मसल कनेक्शन है जब तुम वेट लिफ्ट कर रहे हो, भले ही तुम हैवी लिफ्ट कर रहे हो या फिर लाइट लिफ्ट कर रहे हो, उससे मैटर नहीं करता। अगर तुम वेट जैसे तुमने बाइसेप्स कर्ल कर रहे हो, सो तुमको कंट्रोल वे में अपने उस पर्टिकुलर मसल को वर्क करते हुए फील करना है कि हाँ ये मसल वर्क हो रही है, ये मसल स्क्वीज़ हो रही है, इस टाइम, इस समय मैं मसल को रिलीज़ कर रहा हूँ। जब तुम ये चीज़ें फील करनी स्टार्ट करोगे उसको हम माइंड मसल कनेक्शन बोलते हैं और तभी तुम एक्चुअल में अपनी मसल को ग्रो कर पाओगे। सो फॉर एग्जांपल जैसे तुम बाइसेप्स की ट्रेनिंग कर रहे हो, सो तुमको जब ऊपर तुम बाइसेप्स कर्ल तुम परफॉर्म कर रहे हो उस टाइम पे जब तुम ऊपर लेके जा रहे हो, वेट को ऊपर ले जाने के बाद अच्छे से अपनी मसल को स्क्वीज़ करना है। और सेम चीज़ जब तुम वापस नेगेटिव लेके जा रहे हो तो तुमको कंट्रोल वे में लेके जाना है, तभी तुम अपनी मसल को एक्चुअल में वर्क करवा पाओगे, अपनी मसल के अंदर टीयर्स ला पाओगे। ये नहीं है कि तुम ऊपर तो अच्छे से ले गए फिर एकदम से तुमने नेगेटिव जब लेके जा रहे हो उस टाइम तुमने एकदम से ड्रॉप कर दिया वेट को, ऐसा नहीं करना है। तुमको कंट्रोल्ड वे में अपने वेट को नीचे लेके जाना है। सेम रूल तुम्हारे ट्राइसेप्स में भी अप्लाई होता है। जब तुम जैसे ट्राइसेप एक्सटेंशन परफॉर्म कर रहे हो उस टाइम पे तुमको फुल एक्सटेंशन परफॉर्म करना है और जब तुम बॉटम पे होगे उस टाइम पे तुमको फुल अपनी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, तभी तुम्हारी मसल एक्चुअल में हिट होगी ट्राइसेप्स की और तुम उस मसल के अंदर टीयर्स ला पाओगे। और फिर जब तुम टीयर्स लाओगे तभी तुम एक्चुअल में अपनी मसल को ग्रो कर सकते हो। सो माइंड मसल कनेक्शन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने मसल को ग्रो करने के लिए। जब तुम अपनी माइंड मसल कनेक्शन बना के प्रॉपर फॉर्म के साथ, प्रॉपर डाइट लेते हुए, प्रॉपर
कंसंट्रेशन से अपना वर्कआउट करोगे तभी तुम अपने वर्कआउट में माइक्रो टीयर्स लाओगे अपने। मीन्स जैसे तुमने आज बाइसेप ट्राइसेप दोनों हिट करी हैं, तुमने फुल फोकस के साथ अपना वर्कआउट फिनिश करा, उस टाइम पे तुम अपने बाइसेप्स में और ट्राइसेप्स में माइक्रो टीयर्स तुम्हारे मसल के अंदर आए, घर आया, तुमने फिर अपना प्रोटीन प्रोवाइड करा अपनी बॉडी को फुल डे डाइट लेके, और फिर जब तुमने अपनी बॉडी को प्रॉपर डाइट दी सो तभी तुम्हारी वो जो टीयर्स हैं वो फिलअप होंगे, रिपेयर होगी उनकी, और तुमको अल्टीमेट अपने बाइसेप्स के अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब फिफ्थ पॉइंट आता है न्यूट्रिशन एंड रिकवरी। सो देखो यार, अगर तुम प्रॉपर फॉर्म के साथ माइंड मसल कनेक्शन बनाते हुए अपने बाइसेप्स को ट्राइसेप्स को ट्रेन कर रहे हो, बट स्टिल तुम ये कह रहे हो यार मैं तो ये सब चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ बट मेरे को तो स्टिल अपने आर्म्स के अंदर साइज़ इंक्रीज़ होता हुआ दिख नहीं रहा है। सो इसका यही मतलब है कि तुम अपनी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन ही प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। तुम सब चीज़ें सही कर रहे हो लेकिन अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन ही प्रोवाइड नहीं करोगे, सो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम्हारी मसल ग्रो होगी। तुम्हारी मसल्स जो तुम जिम के अंदर ब्रेक डाउन कर आ रहे हो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन जब तुम प्रोवाइड करोगे तभी तो वो मसल रिपेयर होगी और वो अल्टीमेटली ग्रो होएगी। सो चीज़ें जो तुमको ध्यान में रखनी है, एक तो तुम प्रॉपर ट्रेनिंग करोगे, सेकंड तुमको अपनी बॉडी को प्रॉपर डाइट प्रोवाइड करनी है तभी तुम्हारे को मसल तुम्हारी रिपेयर हो पाएंगी। थर्ड जो तुम्हारे को अपनी डेली की प्रोटीन रिक्वायरमेंट है 2 ग्राम पर किलो ऑफ योर बॉडी वेट, तुमको ट्राई करना है कि तुम ये अपना गोल डेली अचीव कर हो कैसे भी करके। और थर्ड तुमको अपनी बॉडी को अच्छे से हाइड्रेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी मसल को ग्रो कराने के लिए। तुमको कैलोरी सरप्लस डाइट फॉलो करनी होगी। अगर तुम जैसे बल्क कर रहे हो तो तुमको कैलोरी सरप्लस डाइट रखनी है तभी तुम अपनी मसल को ग्रो करते हुए देख पाओगे। फोर्थ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तुमको 7 से 8 घंटे की स्लीप अपनी बॉडी को 100% प्रोवाइड करनी है। उसमें तो कोई नेगोशिएशन है ही नहीं, क्योंकि अगर तुमने डाइट ले ली, अच्छे से ट्रेनिंग कर ली, सब कुछ कर लिया, प्रोटीन प्रोवाइड कर लिया, लेकिन अगर तुम स्लीप नहीं दोगे तो बॉडी को कब टाइम मिलेगा कि वो न्यूट्रिशन का यूज़ करके उस मसल को रिपेयर कर पाए। सो स्लीप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो तुमको डेली ट्राई करना है कि तुम 7 से 8 घंटे अपनी प्रॉपर स्लीप बॉडी को प्रोवाइड कर रहे हो तभी तुम अल्टीमेटली अपनी मसल को ग्रो होते हुए देख पाओगे। सो यार आई एम होपिंग कि तुमको आज की वीडियो में थोड़ा सब कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो तुम चाह रहे थे आर्म्स के ग्रोथ के लिए वो तुमको मिल गई होंगी। अगर तुमको लगता है यार कोई भी पॉइंट मिस हो गया है या फिर तुमको कोई कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो वो सब जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। मैं तुम्हारे लिए नेक्स्ट वीडियोस में उन चीज़ों को क्लियर कर दूंगा या कमेंट सेक्शन में ही तुम्हारे उस डाउट को 100% क्लियर कर दूंगा। बाकी यार आई एम होपिंग तुमको वीडियो पसंद आई हो। और यार जैसा कि तुमको पता है तुम्हारे भाई को इस चैनल पे 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं और यार वो चीज़ मैं तुम्हारे सपोर्ट के बिना कभी भी अचीव नहीं कर पाऊंगा। सर प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि यार तुम्हारे भाई को थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। बाकी यार तुम्हारे जिम के जितने भी यार दोस्त हैं सबके साथ चैनल को शेयर कर दो कि यार ये हमारा भाई है, इस चैनल को सपोर्ट करना है। सो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी यार तुम्हारे लिए इस चैनल पे भर के मैं कंटेंट डाल रहा हूँ। मंडे टू सैटरडे तुम्हारे लिए लॉन्ग फॉर्मेट की वीडियो आती है, प्लस 2 शॉर्ट्स आती हैं, बहुत अमेजिंग शॉर्ट्स हैं। संडे को तुम्हारे लिए लॉन्ग फॉर्मेट की वीडियो आती है, इन्फॉर्मेशन जो भी तुम्हारे जिम से रिलेटेड डाउट्स रहते हैं जो तुम करंटली देख भी रहे हो। सो यार कंटेंट की इस चैनल पर कोई कमी नहीं है। ऑलमोस्ट 1300 वीडियोज़ इस चैनल पर कंप्लीट होने वाली है। बस अब तुम लोगों का वेट है कि तुम लोग कब तुम्हारे भाई को सपोर्ट दिखाओगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे। बाकी यार अब मिलते हैं कल को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यार चैनल पे जाओ और कंटेंट जाके चेकआउट करो, कमेंट्स करो, लाइक्स करो, जो भी तुमको करना है। बाकी अब मिलते हैं कल को, तब तक के लिए बाय बाय।